यूक्रेन जो पहले अपनी ज़मीन को डिफेंड कर रहा था, अब काउंटर ऑफेंसिव यानी रशिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक ड्रामेटिक और एक हॉलीवुड स्टाइल में। Україна, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Я йду знищувати! Готовники моїх посад. Нехай рука моя буде твердою! Нашу святу перемогу! अस्सलाम, मेरा नाम लाइबा जफर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। आज सुबह बहुत ड्रामेटिक न्यूज सामने आई, वो ये कि मॉस्को के आसमान पर कई तरह के ड्रोन्स पाए गए और मॉस्को की बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया, वो भी यूक्रेन की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब रशिया ने कह दिया है कि नेगोशिएशन नहीं करेंगे, यानी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक वॉर का आगाज नहीं हो जाता। लेकिन वेट, रशिया पर आज अटैक हुआ है, वो भी सीधा मॉस्को पे आकर यूक्रेन ने अटैक कर दिया। 15 महीनों से यूक्रेन इंतजार कर रहा था इस मूवमेंट के लिए कि जैसे ही मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एड आती है, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री वेपन्स आते हैं, तो मैं रशिया पर अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ और वैसा ही हुआ। लेकिन रशिया दूसरी जानिब ये तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो बहुत ज्यादा इलाके पे कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब यूक्रेन के पास एक आखिरी ऑप्शन है और वो उस आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए टेबल टर्न्स करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी तरह मॉस्को के आसमान पर कई तरह के ड्रोन्स ड्रोन्स देखे गए हैं और आप मेरी स्क्रीन पर फुटेज भी देख सकते हैं कि कई तरह के ड्रोन्स ने बिल्डिंग्स पर भी अटैक किया और लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया, यानी लोगों को कहा गया है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अगर हम 15 महीने पहले की बात करें तो इसी तरह के मनाजिर हमने यूक्रेन में देखे थे कि यूक्रेन में जो लोग थे उनको निकाला जा रहा था। तो अब सेम मुझे लगता है सिचुएशन रशिया के लिए आने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रशिया के जो लोग हैं अगर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, क्योंकि चारों तरफ देखें तो ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगाई गई हैं और चाइना का बॉर्डर से बचता है। तो क्या चाइना रशिया के लोगों को पनाह देगा? मुझे लग रहा था कि रशिया यूक्रेन की वॉर आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जाएगी और कोई ट्विस्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यही नज़र आ रहा था कि आहिस्ता-आहिस्ता यूक्रेन के एरियाज़ पर रशिया जो है वो कब्ज़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि ये हमारा अब आखिरी हड़बा है। अगर ये कामयाब हो गया तो हम रशिया को हरा देंगे। अभी तक फुली यूक्रेन का कोई प्लान सामने नहीं आया, लेकिन अचानक से आज सुबह मॉस्को पर गोलाबारी हो गई। अगर हम मैप में देखें तो यूक्रेन से मॉस्को काफ़ी डायरेक्शन पे दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो अजीब-सी बात है कि एक तरफ ये बताया जाता है कि यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉस्को का अपना डिफेंस सिस्टम, उसका जो रडार सिस्टम है, वो डिफरेंट ड्रोन्स को पहचान ही नहीं सका कि ये कहाँ से आ गए। ऑब्वियसली जब एक कंट्री वॉर कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा उसको विजिलेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी रशिया जो है कई टाइम से देखें, जैसे पहले क्रेमलिन पे अटैक हुआ तो रशिया भी बहुत ज्यादा बेध्यानी कर रहा है। लेकिन रशिया की जो RIA स्टेट न्यूज एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को के रिहायशियों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है और मॉस्को के गवर्नर ने कहा है कि बेशतर ड्रोन्स को हमने मार गिराया, जबकि यूक्रेन की जानिब से ऐसी कोई न्यूज सामने नहीं है। यूक्रेन ने सिर्फ यही कहा है कि हमने कई तरह की मॉस्को की बिल्डिंग्स को अटैक किया और उसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग जो हैं वो मर गए हैं और 8 से 12 लोग ज़ख्मी पाए गए हैं, यानी लोगों पर डायरेक्ट अटैक किया है, रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन ने अटैक किया। दूसरी जानिब पोलैंड ने रशिया और बेलारूस के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए और यही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ऑब्वियसली मैप में देखें तो बेलारूस का नेबरिंग कंट्री है पोलैंड और पोलैंड नेटो मेंबर है। तो ये सैंक्शंस तो एक्सपेक्टेड थी। तो जैसे ही यूक्रेन ने काउंटर अटैक स्टार्ट किया है तो पोलैंड ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि कोई भी आमदोरफ्त बेलारूस और रशिया से पोलैंड में नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम पूरे लास्ट 15 मंथ्स का जायजा करें, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर का आगाज हुआ है, तो हमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की या तो सिर्फ सिंपैथी गेन करते हुए नजर आए हैं या फिर हमें एक हॉलीवुड एक्टर की तरह स्पीच देते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब हम 15 महीने बाद देख रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की असल में सही मायनों में एक्शन में है। इसके अलावा यूक्रेन को एड की बारिश का भी सिलसिला जारी है।
डेनमार्क ने 2.6 बिलियन की मिलिट्री एड का ऐलान किया है। और इसके अलावा अब यूक्रेन का क्या प्लान है? यूक्रेन ने रशिया के कैपिटल मॉस्को पर अटैक तो कर दिया, बहुत बहादुरी का हमें दिखा दिया है कि यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा बहादुर है। क्या वो सस्टेन रख सकेगा? क्योंकि यूक्रेन ये सोचता है कि उन एरियाज़ पर टारगेट करेगा जिन एरियाज़ पर रशिया ने अटैक करके काबिज़ अपने फ़ौजियों को तैनात किया हुआ है, जो कभी यूक्रेन के होते थे। आई डोंट नो यूक्रेन के पास इतना बड़ा प्लान है या नहीं है, लेकिन यूक्रेन अभी अज़्म करता है और 15 महीनों से कर ही रहा है कि उन एरियाज़ को वापस ले लेगा। इसके अलावा रशिया का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि रशिया ने ये काफ़ी बड़े पैमाने पे अपने मिलिट्री वेपन्स को यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके अलावा रशिया ने कुछ अरसे पहले पुतिन ने ये डिसाइड किया है कि यूक्रेन के इलाकों पर जिन पर कब्जा किया हुआ है उन पर सिक्योरिटी को सख्त किया जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज किया जाए। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ऑलरेडी वो एरियाज जिन पर कब्जा किया हुआ है उन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर अभी भी खतरा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस आ सकते हैं, क्योंकि बाखमुत रीजन पर 8 महीने जंग जारी रही थी और वहाँ पर वक्तन-फ़वक्तन यूक्रेनियन फोर्सेस आकर रशिया पे अटैक करते थे। लेकिन अभी भी रशिया जो है वो ये सोच रहा है कि शायद ये जो इलाके हैं ये मुकम्मल तौर पर हमारे हो चुके हैं और इन पर हम अब डेवलपमेंट का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि डेवलपमेंट चलो हो गई, डेवलपमेंट का स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर आके रहेगा कौन? ये बहुत समझने वाली बात है और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी अकेला मुल्क है, चाइना और ईरान के अलावा कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि इतना पैसा रशिया के पास आएगा कहाँ से जो इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये अच्छे खासे बड़े इलाके हैं। लेकिन अभी भी आखिरी रिसॉर्ट जिसको कह रहे हैं यूक्रेन, उसने कह दिया है कि अब हम लोगों के पास आखिरी हरबा है और अगर ये आखिरी हरबा भी पूरा ना हुआ तो यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं होगा। ये वर्स्ट सिनेरियो होगा यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर ये जो लास्ट रिसॉर्ट है, ये आखिरी हरबा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है रशिया के खिलाफ और अगर ये भी कामयाब ना हुआ तो यूक्रेन के पास जो एड है ना वो भी खत्म हो जाएगी और शायद बहुत सारे एरियाज यूक्रेन के पास से भी चले जाएं। ये जो यूक्रेन ने आखिरी हरबा, आखिरी टैक्टिक वॉर का स्टार्ट किया है, इसका नाम शेपिंग ऑपरेशंस रखा है। यूक्रेन ने स्टार्ट किए हैं शेपिंग ऑपरेशंस। ये शेपिंग ऑपरेशंस क्या है? ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, यानी मतलब आप हथकंडा कह सकते हैं, या दुश्मनों को कमज़ोर करना इसमें शामिल होता है या फिर उनका ध्यान डाइवर्ट करना। और ये दोनों स्ट्रैटेजी इस टाइम यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान डाइवर्ट करना, आप पिछले दिनों देख सकते हैं कि रशियन प्रो आर्मी आर्मी का एक ग्रुप जो रशिया के अपने ही खिलाफ हो गया है, वो बागी ग्रुप, यूक्रेन ने उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा मीडिया का टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने कल डाली उसमें मैंने आपको बताया कि जर्मनी के न्यूज़पेपर में यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ये बयान दिया कि वो पुतिन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक टैक्टिक्स है। ऑब्वियसली वो पुतिन को मारने की कोशिश करेंगे और यूएसए भी यही चाहता है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि ये टैक्टिक्स कितने कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि रशिया भी हाथ पे हाथ धरा रख के तो नहीं बैठ सकेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ आज की डेवलपमेंट रशिया यूक्रेन वॉर की शेयर कर दी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें।